राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सब में मालिक प्रेरक है, सच है। पर कभी कभी ये विचार हमें भ्रमित भी कर देता है। एक सत्संगी भाई हैं, तो उनका संपर्क में आए और बड़े भाव से जिद करके कि नहीं, एक बार आप मेरे घर आइए। काफ़ी समय से चाहते थे कि मैं उनके घर आऊं, तो एक बार मुझे रास्ते में मिल गए। रास्ते में क्या मिल गए, बैंक में मिल गए। इत्तेफाक से उसी बैंक में उनका भी खाता था। कहते हैं आज तो मेरे संग चलना ही पड़ेगा। जिद करके अपने घर ले गए। सत्संग सुनना, सत्संग में आना, प्रश्न करना, समझने की कोशिश करना, जिज्ञासाएं, बड़ा भाव मालिक के प्रति। मैं उनके घर पहुंचा। बड़ा सा छवि परम पुरुष स्वामी जी महाराज की ड्राइंग रूम में लगी हुई थी। तो अपना घर दिखाने लगे। तो ड्राइंग रूम के बगल में लॉबी थी। लॉबी में एक मंदिर बना हुआ था। उसमें दुर्गा माता, लड्डू गोपाल, राम कृष्ण, शिव पार्वती, गणेश, हनुमान और उन्हीं के साथ एक छवि बाबूजी महाराज। बैठे तो मैंने पूछा, भाई आप तो जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी है, फिर ये परचून की दुकान कब खोली? कहते हैं परचून की दुकान तो मेरी नहीं है। मैंने कहा इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वैरायटी का सामान रखे हैं। कहते हैं साहब आपको धोखा हो रहा है, मेरा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है। तो मैंने मंदिर की तरफ उनके इशारा किया। मैंने कहा भाई ये क्या है? कैसा मंदिर है, हम हिंदू हैं, तो हिंदुओं के घर में तो मंदिर होता ही है। तो मैंने कहा आप राधा स्वामी मत में कब से हैं? कहते हैं तो हमारे माता पिता भी थे, हम भी बचपन से आगरा जाते आते रहे हैं, हर भंडारे पे जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं। मैं समझ ही नहीं पाया मैं उनसे क्या बात करूं। मैंने कहा भाई सत्संग सुना तो बहुत, बचपन से कुछ समझ में आया? कहते हाँ, राधा स्वामी नाम का सुमिरन करता हूं और जो भी है सत्संग भोग भंडारा। मैंने कहा यही है राधा स्वामी मत? कहते हैं फिर और क्या?
और क्या करूं? गलती उनकी नहीं, गलती उनकी नहीं। अंधेरे में छोड़ दिया, जंगल में, हाथ पकड़ने वाला कोई मिला नहीं, किसी ने बताई नहीं, और जंगल में भटक गए। मैंने कहा भाई, अगर सत्संग सुना तो कभी उस पर मनन चिंतन करते, किसी से कुछ पूछते समझते, चर्चा करते। सत्संग सुनने के लिए नहीं होता है, सत्संग सुनने के लिए नहीं होता है, सत्संग समझने के लिए होता है, और समझकर उस पे अमल करने के लिए होता है। अगर समझ में ही नहीं आया तो अमल कैसे कर पाते आप? उसका प्रमाण तो आपके घर में दिख रहा है। ब्रह्म तो काल है और सभी अवतार ब्रह्म के हैं। काल के सारे अवतारों को आपने घर में पूजा कर रहे हैं और संतों की छवि ड्राइंग रूम में टांगी हुई है। ये क्या गफलत है? कहते हैं मालिक तो सब में प्रेरक ही है, सब में प्रेरक तो मालिक ही है। ब्रह्म भी मालिक की ही शक्ति से है, अवतारों में भी मालिक ही प्रेरक है, तो काल में भी तो मालिक ही प्रेरक है। मालिक की प्रेरणा के बिना काल कैसे हो सकता है? तब फिर मालिक के साथ काल के अवतारों की भौतिक दृष्टि से उपासना आराधना में क्या नुकसान है? बाबूजी महाराज की भी छवि रखी थी उस डिपार्टमेंटल स्टोर में। काल में भी तो मालिक ही प्रेरक है, तब फिर मालिक के साथ काल के अवतारों की भौतिक दृष्टि से उपासना और आराधना में क्या नुकसान है? अपनी नजर में वो सही है और चल रहे हैं। ना घर के रहे ना घाट के। ये तो तब पता चलेगा जब देह छूटेगी, उससे पहले तो सब काल माया का पसारा धोखा ही है। काल में यदि हम मालिक की प्रेरणा ढूंढेंगे, जैसा उनका मानना है कि काल में भी तो मालिक ही प्रेरक है, तो यदि हम काल में मालिक की प्रेरणा को ढूंढेंगे तो एक न एक दिन हम जरूर ही काल के उपासक बनकर रह जाएंगे। क्यों? प्रत्यक्ष तो हम काल की उपासना कर रहे हैं, मान लिया कि मालिक प्रेरक है, क्योंकि काल और माया ही तो भौतिक जीवन को नियंत्रित करने वाले हैं। काल और माया, मन माया, यही तो हमारे भौतिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। तो अगर काल में हमने मालिक की प्रेरणा देख ली और काल की उपासना कर दी तो एक दिन हम काल के जाल में ही रह जाएंगे। काल में भी वही प्रेरक है जो हम सब जीवों में प्रेरक है। हम सब जीवों में सूरत की मौजूदगी ही मालिक की प्रेरणा है। और हम जानते हैं कि काल में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह स्वयं रचना कर पाता। तब जब तक कि उसकी सहायता के लिए सतलोक से चैतन्य धार ना गिराई गई। यही चैतन्य आदि सुरतों का भंडार काल में मालिक की प्रेरक है।
और सभी जीवों में भी यही प्रेरक है। सूरत कुल जीवों में, और जीव काल और माया की रचना है। बड़ा भारी भ्रम है। राधा स्वामी मत का मूल सिद्धांत, राधा स्वामी मत का मूल सिद्धांत काल अंग को छोड़कर सुरत अंग को बरामद करके उसे वापस निज देश और धुरधाम पहुंचाना है। एक लाइन में कह दिया। समझने की विशेष तौर से जरूरत है। काल अंग को छोड़कर, ना कि पकड़कर, छोड़ना है। काल अंग को छोड़कर सुरत अंग को बरामद करके, काल अंग को छोड़कर, खाली छोड़ने से काम नहीं चलेगा, सुरत अंग को बरामद भी करना पड़ेगा। कर चौथे पदवासा, आत्मा सो परमात्मा, ये तो ब्रह्म का अंश है, आत्मा काल का, इसे भी छोड़ना पड़ेगा, तब सुरत अंग बरामद होगा। चौथा पद, पहला पद देह, दूसरा मन, तीसरा आत्मा, तीन छोड़ चौथा पद दीना, यही संतों की रीत है। तो चौथा अंग सुरत बरामद तब होगा जब काल अंग छूटेगा। तो काल अंग को छोड़कर और सुरत अंग को बरामद करके उसे वापस निज देश और धुरधाम, जहां की वो वासी है, जहां से उतर कर आई है और जहां से कि वो आदि में जारी हुई थी, वापस पहुंचाना, ये राधा स्वामी मत है। तो ये कहना कि कुछ तो उसमें भी मालिक प्रेरक होगा, यह अपना अनुमान या अंदाजा मात्र ही है। यह सोच लेना कि काल में कुछ तो मालिक ही प्रेरक होगा, तभी तो काल कारकुन है, यह अपना अनुमान या अंदाजा मात्र ही है। यह संत मत के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, क्योंकि मालिक अकर्ता है, प्रेरक नहीं। मालिक अकर्ता है तो प्रेरक कैसे हो सकता है? तो प्रेरक कौन है? सुरत। तो सुरत में भी तो चैतन्य मालिक का ही है ना, पर मालिक का चैतन्य है, मालिक प्रेरक नहीं है। प्रेरक सत्य पुरुष, ना कि परम पुरुष। प्रेरक सत्य पुरुष है, परम पुरुष प्रेरक नहीं है। सत्य लोक का अधिपति सत्य पुरुष, यही जिस घाट पर आकर सुरत का सृजन पूर्ण होता है, क्या होता है? सत्यलोक जिस घाट पर आकर, कहां से? स्वामी से। अगम अलख को पार करके सत्यलोक के घाट पर आकर
सूरत का सृजन पूर्ण होता है। सूरत भी अपने आप में एक देह है, तभी तो सत्यलोक की वासी सूरतें कहा गया है। तो यही कारण है कि कुछ लोग प्रकृति यानी नेचर और तत्वों यानी क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि, सब में मालिक को ही प्रेरक मानकर पत्थर पानी में बह रहे हैं। पत्थर पानी में बह रहे हैं, अपना सर पटक रहे हैं और बह रहे हैं। और आत्मा व सूरत को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे लोग आत्मा और सूरत को एक मानकर कभी भी परमात्मा यानी काल के जाल से छूट नहीं पाते। जो सूरत और आत्मा को एक मानकर बैठे हैं, यही वो लोग हैं जो मालिक को परमात्मा कहते हैं। अंधेरे जंगल में भटकने वाले, राधा स्वामी मत को कभी ना समझ पाने वाले, आत्मा और सूरत के भेद को ना जानने वाले, यही हैं जो टेकी कहलाते हैं, पत्थर में सर पटकते और पानी में बह रहे हैं। वो राधा स्वामी मत को छू भी नहीं पाते। उनके लिए मालिक परमात्मा है और आत्मा ही सूरत है। ऐसे नादान अपने घर में डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं खोलेंगे तो क्या करेंगे? काल के अवतारों के बीच में संतों की छवि नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात। तो ऐसे नादान जो खुद को धोखा दे रहे हैं, परमात्मा यानी काल के जाल से कभी छूट नहीं पाते। वही जन्म मरण और 84, इनका आदि भाग अभी जागने का समय नहीं आया है। इन्हीं अचेते जीवों को बचाने के वास्ते, इन्हीं अचेते बेहोश जीवों को बचाने के वास्ते संत जगत में आते हैं और आत्मा व सूरत का भेद बताकर, आत्मा व सूरत का भेद बताकर सूरत प्यारी चेताते और ले जाते हैं। सूरत प्यारी को चेताते और निज घर वापस ले जाते हैं। यही अर्थ है कि भाग जगा मेरा आदि का, मिले सदगुरु आई। राधा स्वामी सदा सहाय, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।